सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो आज का जो क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्टिव का, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। फिजिक्स का यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, लेकिन 50 नहीं, सिर्फ 10 प्लस जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए प्रश्न है, 10 प्लस VVI यही फिजिक्स का है जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए थे 2014 में, 15 में, 16 में या 13 में, 12 में, जिस भी ईयर्स में पूछा गया है वो सभी प्रश्न आपके लिए मैं लाया हूं 10 का। और तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए, जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसका ऐसे ही मात्रक क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो किस ईयर्स में पूछा गया है, तो 2014 और 15 दोनों ईयर्स में पूछे गए प्रश्न क्या है, 2014 और 15 में पूछे गए प्रश्न है। क्या प्रश्न है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका सही मात्रक लिखना है। तो आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य के बीच की दूरी को, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसा कि मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका सही मात्रक को भी लिखना है। ठीक है, तो आवेशों के परिमाण क्या है, यहाँ पे आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य के बीच की दूरी को, जो उसके आवेशों का परिमाण है उसके मध्य के बीच की दूरी को गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या आपको यहाँ पे बताया गया? स्पष्ट है। आपको यहाँ पे आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है? आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक कुलॉम-मीटर होता है। क्या होता है? कुलॉम-मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक। और यहाँ पे दिया गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो प्लस इधर होता है, माइनस इधर होता है। ठीक है, और P बराबर होता है P वेक्टर बराबर 2QI। ठीक है, और दूसरा का जो प्रश्न है यह 2000 ईस्वी में और 2009 ईस्वी में पूछेगा। क्या 2000 ईस्वी में और 2009 ईस्वी में पूछेगा प्रश्न है क्या है? संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेशों की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। संधारित्र की धारिता कहलाता है। क्या आपको यहाँ पे कहा रहा है संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? यह 2000 ईस्वी और 2019 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, 2 बार यह पूछा गया प्रश्न है और हो सकता है इस बार भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह से बहुत अत्यधिक आवेश की मात्रा या विद्युत ऊर्जा संचित रखता है। संधारित्र की धारिता कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 3 नंबर में है किरचॉफ का प्रथम नियम। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह, और यह पूछा गया है बहुत ही पूछा गया है 2006 में, 2007 में और 10 में और 16 में पूछा गया है। 3 लोग यहाँ पे 4 ईयर्स है जो कि पूछा गया है, 2006, 7, 10 और 16। हो सकता है इस बार पूछ सकता है किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। क्या यहाँ पे कहा जाए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का नियम कहलाता है। यह 2006 में, 2007 में, 2010 में और 2016 में पूछे गए प्रश्न है। और आगे वाला जो यह प्रश्न है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली आप सभी के लिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कितना ईयर से पूछा गया है। 1999 में, 2013 में, 16 में और 19 में, और जांच परीक्षा 2009 में पूछा गया है। यह 2, 4, 5 बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि लेंज के नियम लिखे, लेंज के नियम लिखना है। ठीक है, जब किसी कुंडली से जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण को ही विरोध करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है यहाँ पे लेंज को जो नियम है उसको स्पष्ट करना है। तो लेंज के नियम के अनुसार है, जब किसी कुंडली में से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, क्या है? जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण
के कारण ही विरोध करता है। ठीक है, तो यह पूछा गया है, इसका पीडीएफ सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं, जो कि 5 नंबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर, और यह भी पूछे गए हैं 3 बार यह पूछा गया प्रश्न है, जो कि 1999, 2015 और 2019 में पूछे गए प्रश्न है। क्या है, संट क्या है, दो उपयोग लिखना है। संट क्या है और इसके दो उपयोग को, जो दो उपयोग होते हैं संट का, उसको लिखना है। जो जब गैल्वोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसे संट कहा जाता है। क्या है यहाँ पे, जब गैल्वोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो इसे संट कहते हैं। संट, और यहाँ पे उपयोग है, गैल्वोमीटर की कुंडली को जलने से बचने के लिए संट का प्रयोग किया जाता है। गैल्वोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए संट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 2 प्रश्न आपको, संट क्या है, 2 उपयोग लिखना है। जब गैल्वोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो संट कहा जाता है। संट के 2 उपयोग है, गैल्वोमीटर की कुंडली को जलने से बचने के लिए गैल्वोमीटर संट का प्रयोग किया जाता है। गैल्वोमीटर को एमीटर से बदलने के लिए संट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और अगला भी है, यह भी प्रीवियस ईयर में पूछे, जो भी आज का जो भी क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न है। और जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, क्या 2016 में और जांच परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो इसका आंसर है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाती है तो आपतित किरण विरल माध्यम से गमन नहीं कर पाती है तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाती है तो आपतित किरण, क्या है यहाँ पे, तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यह 2016 और 2009 में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पे क्रांति कोण क्या है, 7 नंबर में क्रांति कोण क्या है, यह 2012 में पूछे गए प्रश्न है। क्रांति कोण क्या है, तो आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है, क्रांति कोण कहलाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, 2012 में पूछे गए प्रश्न है बिहार बोर्ड से, आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है, क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला जो प्रश्न है, उसको 8 नंबर में है, प्रकाश के व्यतीत के क्या समझते हैं। प्रकाश के जो व्यतीत है उससे हम क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह किसने ईयर से पूछा गया, तो यह 1984 और 1990 और 5 में 2005 ईस्वी में पूछा गया है। 1984, 1990 और 2005 ईस्वी में पूछे गए प्रश्न है। क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो 2 कला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के तरंग के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतीत से क्या समझते हैं, तो प्रकाश के व्यतीत के लिए आवश्यक शर्तें का उल्लेख कीजिए, प्रकाश तरंगों के रचनात्मक का तथा विनाशी व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए, और सामान्य अपतित की 2 तरंगे जिसके आयन कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और यह भी पूछे गए प्रश्न है कब है, यहाँ पे बिहार 1984, 90 और 5 में पूछा गया है, जैसे प्रश्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और बिहार 2001, CBSE 2004, बिहार बोर्ड 1999 में पूछा गया प्रश्न यहाँ पे, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए, प्रकाश तरंगों की रचनात्मक तथा विनाशी व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो इन सभी प्रश्न का व्याख्या यहाँ पे किया गया है। क्या है, 2 कला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनर्वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसका PDF आपको सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। 9 नंबर में है, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखे। क्या है यहाँ पे, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखे। तो यह पूछे गए प्रश्न है कब 2011, 13 और 15, 2011, 13 और 15 पूछे गए हैं। और क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखना है। तो गुण जो है लेजर प्रकाश का वो है फर्स्ट गुण, लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है। क्या है, लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है, आपका फर्स्ट है। सेकंड में है,
एक अति काला संबंध होता है। यह अति काला संबंध होता है। लेजर जो प्रकाश है वे अति काला संबंध होते हैं। लेजर प्रकाश अति दिशात्मक होता है। क्या है? लेजर प्रकाश अति दिशात्मक होता है। उपयोग में है हीरे में छोटे छिद्र करने में। हीरा का जो छोटे छिद्र होते हैं हीरे में, उसको करने में लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाता है। चिकित्सक विज्ञान में लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाता है चिकित्सक द्वारा। चलिए 10 नंबर में है डोपिंग क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोपिंग क्या है और यह 2012 में पूछे गए प्रश्न है। डोपिंग क्या है? तो किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी अर्धचालक की अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक उसे पढ़िएगा। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इसका ऐसे मात्रा कितना है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रा किलोमीटर होता है। यह 2014 और 15 में पूछे गए प्रश्न है। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह से बहुत अत्यधिक आवेश की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। संधारित्र कहलाता है। 2000 ईस्वी और 2019 में पूछे गए प्रश्न है। किरचॉफ का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर जाने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। कहा जा रहा है किरचॉफ का जो नियम है वह है, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर संधि पर जाने वाली किसी बिंदु पर या किसी संधि पर जाने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह 2006, 7, 10 और 16 में पूछे गए प्रश्न है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेंज के नियम क्या है? लेंज का जो नियम है उसको लिखना है। जब किसी कुंडली में क्या यहाँ पे कहा रहा है? जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि यह प्रेरण के कारण को ही विरोध करता है। यह 1999, 13, 16 और 19 में पूछे गए प्रश्न है आपको। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे 5 नंबर में शंट क्या है? इसके 2 उपयोग लिखना है। तो शंट जो है जब गैल्वोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो इसे शंट कहते हैं। यह 1999, 15 और 19 में पूछे गए। 1999 में, 2015 में और 2019 में पूछे गए हैं। उसका दो उपयोग है। गैल्वोमीटर की कुंडली को जलने से बचने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, और गैल्वोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या है? शंट क्या है? जब गैल्वोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो इसे शंट कहते हैं। शंट का फर्स्ट उपयोग गैल्वोमीटर की कुंडली को जलाने से बचाने के लिए किया जाता है। गैल्वोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए किया जाता है। उसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? क्या कह रहा है यहाँ पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाती है तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है। यह तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसका 2016 में और जांच परीक्षा 2009 में पूछे गए प्रश्न है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाती है तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्रांति कोण किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? क्रांति कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है क्रांति कोण कहलाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? क्रांति कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाती है क्रांति कोण कहलाता है। चलिए अगला जो है प्रकाश 18 नंबर के है और 18 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? जैसे कि आपको पहले मैं सभी प्रश्न को पढ़कर समझा देता हूं। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? उसके बाद प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए यह पूछा गया बिहार बोर्ड 1984 में और 90 में 5 में पूछा गया। ठीक है। उसके बाद प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। यह बिहार में पूछा गया, 2001 में, सीबीएसई 2004 में पूछा गया। उसके प्रकाश तरंगों के रचनात्मक तथा विनाशी व्यतिकरण की व्याख्या करें। तो बिहार पूछा गया 1999 में। और यह जो प्रश्न प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? यह सभी का आंसर लगभग सेम ही है, तो आप उसको देखिएगा। दो कला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनः वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। लेंज प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखे। तो लेंज प्रकाश के गुण जो है उसको देखते हैं। लेंज प्रकाश का एक वर्णीय है। लेंज प्रकाश
एक वर्णीय है। लेंस प्रकाश अति काला संबंध होता है। लेंस प्रकाश अति दिशात्मक होता है। यह 2011 और 13 और 15 में पूछे गए प्रश्न है। इसका उपयोग हीरे में छोटे छिद्र करने में होता है। लेंस प्रकाश का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में लेंस प्रकाश का उपयोग होता है। जो है डोपिंग क्या है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछे गए प्रश्न है। तो किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। 2012 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए आपका यहीं पे खत्म होता है आपका क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक जो सर क्लास देंगे उन सर का क्लास कीजिएगा। और जैसा कि यह क्या था, आपको 50 कहा गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है 50, तो 50 ऑब्जेक्ट जो VVI प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो कि प्रीवियस ईयर से पूछेगा प्रश्न है, उतना मैं आपको करा दूंगा। और क्वेश्चन बैंक तो मैं कराऊंगा ही, और कुछ क्वेश्चन बैंक अपलोड है, जाकर आप लोग उसका देख लीजिएगा। हर एक ईयर्स का अलग अलग करके दिया गया, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वही है कि हर एक ईयर्स का जो भी प्रीवियस ईयर्स का 2029 या 29 बोला है, 90 या 80 या फिर 70 या 40 जो भी है उस सभी का दिया गया है। आप लोग जाकर देखिएगा। और हिंदी का फुल क्लास कराया जाती है, आप लोग बने रहिएगा। 10th का संस्कृत का भी होता है, 10th ऑल और 12th ऑल सब्जेक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो के लिए बाय। जो सर क्लास देंगे उस क्लास लीजिए।